इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा की जासूसी को लेकर एक बार फिर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि हामिद अंसारी गलत जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के मंत्री देश के खिलाफ जासूसी करने वाले के साथ मंच क्यों साझा कर रहे थे। बीजेपी ने सवाल यह भी पूछा कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तानी जासूस नुसरत मिर्जा को आखिरकार वीजा ही क्यों दिया। ये वो बड़े सवाल हैं जो बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं और सीधे कटघरे में कांग्रेस पार्टी और हामिद अंसारी को खड़ा किया है बीजेपी ने। पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं कांग्रेस के तार। कांग्रेस और हामिद अंसारी दोनों को बीजेपी ने कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस ने आतंकवाद से लड़ना आईएसआई से सीखा है क्या, यह सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया गया। जासूस के साथ आखिरकार मंच पर क्यों बैठे हुए थे कांग्रेस के मंत्री, मंच साझा क्यों कर रहे थे पाकिस्तानी जासूस के साथ। हामिद अंसारी की तरफ से अपनी सफाई में जो बयान जारी किया गया था, जो स्टेटमेंट जारी किया गया था, उसको खारिज करते हुए बीजेपी की तरफ से कहा है कि तथ्य गलत सामने रखे गए। देखिए, पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर बीजेपी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर हमलावर है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी जिस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी हमलावर है, उसी कॉन्फ्रेंस के आयोजक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर आदेश अग्रवाल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कॉन्फ्रेंस में नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया गया था, जबकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दफ्तर से उन्हें बुलाने को कहा गया था। इतना ही नहीं, आदेश अग्रवाल ने और क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं, उनसे बात की है मेरी सहयोगी जातिका सिंह ने। पाकिस्तान के एक कॉलमनिस्ट ने हाल फिलहाल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि 2011 में वो भारत एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे जो कि टेररिज्म से संबंधित थी। इस दौरे के दौरान उन्होंने भारत से के संबंध में कई सारी जानकारियां जो हैं वो इकट्ठी करी और वो आईएसआई के साथ साझा तक करी। इस मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम जो भर कर आ रहा है वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी का है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो हामिद अंसारी के न्योते पर भारत आए थे, जबकि हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने इस बात में सफाई देते हुए कहा है कि वो ऑर्गेनाइजर नहीं थे इस पूरे कॉन्फ्रेंस के, बल्कि ऑर्गेनाइजर जो है वो हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट ऑर्गेनाइजर थे। उनका ये कहना है। इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष हैं ज्यूरिस्ट काउंसिल के डॉक्टर आदेश अग्रवाल जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हामिद अंसारी जी ने तो ये साफ कहा है कि वो ऑर्गेनाइजर नहीं थे, जो ऑर्गेनाइजर हैं आप ज्यूरिस्ट थे, और वो नुसरत जो कि वहाँ के पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, उनको जानते नहीं हैं, कभी मिले नहीं हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कि वो ऑर्गेनाइजर नहीं थे, पर जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने कहा कि वो उनके इन्विटेशन पर आए, मुझे बात वो सही लगती है, क्योंकि जब हमारी कॉन्फ्रेंस का रिक्वेस्ट वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एक्सेप्ट कर ली थी तो उस टाइम जो मिस्टर अशोक दीवान जो उनके वो थे डायरेक्टर थे उनके ऑफिस में, उन्होंने मुझको बुलाकर ये कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि आप नुसरत मिर्जा को जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उनको बुलाइएगा इस कॉन्फ्रेंस में। मैंने उनकी बात सुन ली, परंतु एक्चुअली हमने बुलाया नहीं। डॉक्टर आदेश जी, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइजर थे, अंसारी जी ऑर्गेनाइजर नहीं थे, वो भी कह रहे हैं जब ऑर्गेनाइजर ने मना कर दिया तो ऑर्गेनाइजर की जानकारी या उनकी इजाज़त के बिना क्या बुला सकते हैं किसी को? आपको भी जानकारी रही होगी साफ तौर पर। नहीं, वो हमारी कॉन्फ्रेंस में ना, क्योंकि जब ये इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पीएम या वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, उसमें बिना इनवाइट के तो कोई विज्ञान भवन में घुस ही नहीं सकता है। हर एक जो इनवाइट होता है उस पर एक सीरियल नंबर होता है, सिक्योरिटीज़ के पास होता है, तो उन्होंने उनको तो बोला होगा, जैसे उन्होंने बोला है नुसरत मिर्जा ने कि वो उनके इनवाइट पर आए। उन्होंने बोला होगा कि ये कॉन्फ्रेंस 11-12 दिसंबर की है जिसका मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, आप उसमें आना, आपको इनवाइट आ जाएगा। परंतु हमने नहीं बुलाया, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट साहब हमसे नाराज़ भी हो गए और एक दिन पहले 10 तारीख को 10 दिसंबर को उनके
जो डायरेक्टर ऑफिस में ये मिस्टर ये अशोक दीवान जी थे, उनका फ़ोन आता है कि आदिश अग्रवाल जी, आप वाइस प्रेसिडेंट साहब इस चीज़ से नाराज़ हैं कि आपने नुसरत मिर्ज़ा को नहीं बुलाया। अब वाइस प्रेसिडेंट साहब केवल 20 मिनट आपके प्रोग्राम में रहेंगे। हमने कहा 20 मिनट में ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसको ऐसा करते लिए कोई शादी का प्रोग्राम नहीं है कि कोई 5 मिनट रहा, कोई 2 मिनट रहा, कोई ये 1 घंटे का प्रोग्राम एक्सेप्ट करा हुआ है। 1 घंटे का हमने मिनट टू मिनट प्रोग्राम भेजा हुआ है और हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने 1 घंटा ही दिया है। अगर वो नहीं रह सकते, किसी बात पर नाराज़ हैं, नहीं आना चाहते, तो हमारा इनवाइट हम वापसी लेते हैं और उनको कह दीजिए कि कल आने की ज़रूरत नहीं है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो आएंगे। अब तो उनका प्रेस रिलीज जो उनकी स्पीच है वो तैयार हो गई है, वो रिलीज़ हो गई है, सारा सिक्योरिटी वालों को सारा इंतजाम हो गया है। इस टाइम टोटल कैंसिल करना दिक्कत है, परंतु वो फिर माने नहीं 1 घंटे के लिए। परंतु हम भी वो फिजिकली रोक नहीं सकते थे, तो वो आए। 20 मिनट हमने, जब हमारे प्रोग्राम, तो हमने स्वागत किया जैसे होता है, पर वो 20 मिनट रहकर चले गए। तो जो नुसरत मिर्ज़ा का कहना है कि उनके इनवाइट पे आया है, वो एक दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि शाही इमाम जो जामा मस्जिद के हैं, उन्होंने एक जामा मस्जिद यूनाइटेड फ्रंट फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से उनको बुलाया गया। यानी आप जो बता रहे हैं, आपके द्वारा उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था नुसरत को? आपकी किसी भी कॉन्फ्रेंस में नुसरत मिर्ज़ा नहीं आए थे? ना बुलाया गया, ना किसी भी कॉन्फ्रेंस, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में भी नहीं आए। हमारे प्रोग्राम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे उस टाइम थे वहाँ के, तो उन्होंने भी हमारा प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट में रखा था, जिसमें कोई 500 सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे सारा, और मुझे फेलिसिटेट भी करा गया था, तो उसमें भी वो वहाँ नहीं थे। तो परंतु दूसरे प्रोग्राम में आए और हमारा नाम जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने लिया, ना ही नुसरत मिर्ज़ा ने कहा कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के प्रोग्राम में आए। वो रेफ़र कर रहे थे जो जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम का जो प्रोग्राम था उसको रेफ़र कर रहे थे। और जैसे हमारे को बोला गया, उनको भी ऑफिशियली वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला होगा, और उनको खुद वाइस प्रेसिडेंट ने उनको बोल दिया होगा कि भाई तुमने आना है, तो वो आए। इसलिए उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिया, पर दूसरी कॉन्फ्रेंस के बारे में। सर, दर्शकों को एक बार समझा दीजिए कि यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स की बात हो रही है, 2 कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। एक पहली वो कॉन्फ्रेंस जहाँ पर आरोप लगा रहे हैं नुसरत मिर्ज़ा कि उन्हें इंडिया में बुलाया गया, जो कि हामिद अंसारी के ऑर्गेनाइज करने पर बुलाया गया। हामिद अंसारी का इसमें कहना है कि वो उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, वो आपने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये जो तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है, जो आपने इशू करी है, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है? दूसरी कॉन्फ्रेंस है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म ऑर्गेनाइज्ड बाय जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम, जिसके जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, उनके लड़के प्रेसिडेंट हैं, और उसके को ऑर्गेनाइज करने में मिस्टर कपिल सिब्बल जो कि उस टाइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस के नेता थे, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी 7 दिन पहले दिल्ली में ये बताया था, जब ये कॉन्फ्रेंस होने से पहले, कि इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है और इसका पर्पज़ ये है कि जो जनता में एक भ्रम फैला हुआ है कि मुस्लिम जो है टेररिज्म को फैलाते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। तो उस आरोप आए थे, ना कि हमारे में आए थे। और एक और बात जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि मैं उसको जानता नहीं, ये जो हमने फ़ोटो रिलीज़ किया, इसके अंदर स्टेज के ऊपर मिस्टर नुसरत मिर्ज़ा जो हमने लाल इसमें करके दिया है, ये स्टेज पर बैठे हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट साहब स्टेज पर बैठे हैं। तो एक प्रोटोकॉल है कि सिस्टम है, जब पीएम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इसमें एज ए मस्ट है ये कि प्रेसिडेंट जो भी चीफ गेस्ट है उसके पास कि कौन स्टेज पर होंगे, वो ऑर्गेनाइजर बताता है, लिख कर भेजता है और वो अप्रूवल देते हैं। जब वो अप्रूवल दे देते हैं तभी वो स्टेज पर बैठ सकता है आदमी। तो डॉक्टर आदिश जी, आरोप जो हैं वो बहुत गंभीर हैं।
जैसा कि नुसरत मिर्जा कह रहे हैं कि उन्होंने जानकारी भारत से ली, जासूसी का काम करा, भारत के अगेंस्ट वो सारी जानकारी उन्होंने आईएसआई तक साझा करी, लेकिन जानकारी दी वो इस स्टेज पर, एक स्टेज पर दोनों के होने से कैसे साबित हो जाती है। यहाँ डायस पर हमें कई सारे और भी लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या हम ये भी अज्यूम कर लें हाइपोथेटिकली, जैसे आप बता रहे हैं कि ये सभी लोग जानकारी दे रहे थे? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जानकारी दी, मेरा ये नहीं है। मेरा तो जो उन्होंने हमारा नाम मिसयूज किया, और जब कोई दूसरे गलत बात बोलता है किसी चीज़ को छुपाने के लिए, तो उससे डाउट जरूर क्रिएट हो जाता है। मैं सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट, तो हम अगर कोई गवाही में कोई आदमी दूसरी बात बोलता है, उनको ये बोलने में क्या गलती लगती कि मैं जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के प्रोग्राम में हम मिले थे, ये परंतु वो इसलिए बोला, उसका रीज़न है कि वो जो प्रोग्राम हुआ उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की कोई इजाज़त नहीं ली ऑर्गेनाइजर ने, ना ही वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्लियरेंस ली। हाँ, प्राइवेट, हमारा भी प्राइवेट है। कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी करती है मान लो, उसमें भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। चाहे जब सुप्रीम कोर्ट करती है, हम करते हैं जो वेल रिकग्नाइज, उसमें कम इंक्वायरी करते हैं, परंतु ऑन रिकॉर्ड इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ना ऑर्गेनाइजर ने उसमें पर क्लियरेंस ली, ना ही वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जब उनका इनवाइट रिक्वेस्ट माना उसके लिए भी कोई उन्होंने क्लियरेंस ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, क्योंकि अगर जब वो सीधा इनका नाम ले देते तो ये सारे इशू अराइज होते। आपके खिलाफ कई सारे जो खबरें हैं ट्विटर के जरिए भी देखने को मिल रही हैं। एक ये पक्ष भी सामने आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए किताब उनके को फाउंडर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बायस है। इस पर क्या सफाई देंगे? मैं लॉयर हूँ, हम जबानी बात, मैं प्राइम मिनिस्टर की किताब का को ऑथर हूँ, अमेरिकन ऑथर के साथ और दूसरी ब्रिटिश ऑथर के साथ। इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं कोई गलती करूँगा तो एक्शन मेरे खिलाफ भी लिया जाएगा, परंतु उन्होंने ये सोचा कि आतिश अग्रवाल का नाम ले देंगे तो और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन वो हैं वो ज़्यादा वो नहीं करेंगे और कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करेंगे, और इस कॉन्फ्रेंस की तो सारी क्लियरेंस है तो कोई इलीगलिटी नहीं आएगी। उन्होंने वो छुपाई जानबूझकर, क्योंकि उसमें फंसते थे। और ये भी बात सही है कि बिना उनके, जो उन्होंने बोला कि वो जानते नहीं या उन्हें पता नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।